जब कभी हिंदी साहित्य की चर्चा होगी तो मुंशी प्रेमचंद को याद किया जाएगा। हिंदी साहित्य प्रेमचंद के बिना अधूरी मानी जाएगी। ये बातें आज कांटी स्थित साहित्य भवन में साहित्यकार चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने प्रेमचंद की जयंती समारोह में कही। आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में रुचि रखने वाले और साहित्यिक दुनिया के नामचीन लोग प्रेमचंद की जयंती देश ही नहीं दुनिया भर में धूमधाम से मनाते हैं। इस लेखक ने अपनी रचनाओं के लिए ब्रिटिश हुकूमत की सजा भी भोगी, लेकिन पीछे नहीं हटे। वे नवाब राय धनपत राय की जगह प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुई तो ब्रिटिश सरकार ने इस कहानी के सैकड़ों प्रतियां जलाने का आदेश दे दिया, लेकिन बावजूद प्रेमचंद कभी रुके नहीं। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखने वाले मुंशी प्रेमचंद का लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जो हिंदी के विकास की यात्रा को संपूर्णता प्रदान करती है। आज उनके जयंती के अवसर पर कांटी के साहित्य भवन सभागार में साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और पत्रकारों की मंडली जुटी। उपन्यास सम्राट के जयंती के अवसर पर नूतन साहित्यकार परिषद के द्वारा आयोजित समारोह की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद की चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि लेखन एक ऐसी कला है जिसका प्रभाव किसी भी समाज में दूरगामी होता है, और हमारे समाज में ऐसे अनेकों महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपनी लेखन शक्ति से समाज की सोच को सकारात्मक दिशा में ले गए। ऐसे महानतम महान लेखकों में मुंशी प्रेमचंद का नाम शामिल है। उनके साहित्य और उपन्यास में योगदान को देखते हुए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वह दलित साहित्य हो या फिर नारी साहित्य, उनकी जड़ें प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई पड़ती है। उपन्यासों की लोकप्रियता के चलते ही प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनके प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, गोदान, गबन, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि आदि है। चंद्र ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान महाकाव्य के श्रेणी में आता है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक है। चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने पंच परमेश्वर रचना की चर्चा करते हुए कहा कि क्या बिगाड़ की डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर की ये पंक्तियाँ उस समय झकझोरती है जब हम सभी अन्याय को देखते हुए भी कुछ बोलने से पहले संबंधों की लाभ हानि की सोचते हैं। संबंधों में बिगाड़ के डर से ज़्यादातर चुप रहते हैं। जो बिगाड़ की परवाह किए बिना बोलते हैं वे पंच परमेश्वर कहलाते हैं। इन्हीं पंच परमेश्वर से ये दुनिया चलती है। जयंती समारोह की संचालन वरीय पत्रकार कुमार राकेश ने किया। इस मौके पर स्वराज लाल ठाकुर, महेश शाह, नंद किशोर सिंह, परशुराम सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पत्रकार मनोज मिश्रा, बसंत कुमार, अखिलेश्वर झा, प्रकाश कुमार मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन पिनाकी झा ने किया। आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। हम उनकी जयंती पर उन्हें सत सत नमन करते हैं। उन्हें समाज को जो साहित्य दिया वह विश्व स्तरीय है। विश्व में अगर विश्व साहित्य की चर्चा होगी, उसमें हिंदी की चर्चा होगी तो प्रेमचंद जी याद किए जाएंगे। इनकी कुछ कहानियाँ जो लोगों के बीच लोकप्रिय है उसमें पंच परमेश्वर है। उपन्यास जो लोगों के बीच लोकप्रिय है वो गोदान है।
तो पंच परमेश्वर में उनने पंच को परमेश्वर माना है। दो दोस्तों की कहानी है, उसमें वो दोनों दोस्त एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं, लेकिन जब पंचायती का वक्त आता है, एक दोस्त जब सत्य बोल जाता है तो दूसरा दोस्त रंज हो जाते हैं। फिर उसकी बारी आती है और वह भी जब पंच की कुर्सी पर बैठता है तो वह भी वही करता है जो एक पंच को करना चाहिए था। तो इस पर लेखक लिखते हैं कि उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल भटकने लगते हैं तो वही ज्ञान में हमारा पथ प्रदर्शन करता है। और इस तरह से पंच परमेश्वर में इनने पंचों को परमेश्वर माना है। दूसरी ये तो कहानी के क्षेत्र में इनने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, 1.5 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। उपन्यास में सेवा सदन और निर्मला ये सब है। गोदान उपन्यास विश्व स्तरीय उपन्यास है। जैसे गोरकी की माँ की चर्चा करें या और किसी विश्व स्तरीय उपन्यास की चर्चा करें तो उसमें गोदान की चर्चा की जा सकती है। गोदान के बारे में मेरा ये मानना है कि गोदान न सिर्फ उपन्यास है, उपन्यास ये सम्राट द्वारा कृत, बल्कि गोदान रामचरितमानस के श्रेणी का महाकाव्य है। और गोदान के बारे में कहें कि विश्व में जहाँ भी चर्चा होती है उसमें गोदान की चर्चा आएगी, गोदान की चर्चा होगी। तो पंच परमेश्वर में ही ये चर्चित है। जब खाला जान कहती है कि बेटा जुम्मन पर मैंने पंचायती बैठाई है जिसमें आपको आना है, तो उसने कहा कि माँ ये मौसे जानती हो कि जुम्मन तो हमारे मित्र हैं, तो हम उनके अगेंस्ट में कैसे बोल सकेंगे। तो वो खाला जान कहती है कि बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे, और इस तरह से उसकी आत्मा को झकझोर देती है। लेखक लिखता है कि अगर हम सोए रहते हैं, हमारी सारी संपदा लुट जाती है, हमको कोई ख्याल नहीं रहता, जब कोई ललकारता है तो हमारी आत्मा जग जाती है और तब हम वही करते हैं जो समय की मांग होती है या पंचों को करना होता है। गोदान की सर जो व्याख्यान है वो विश्व स्तरीय की जाती है। गोदान के बारे में मैं तो कहूँगा कि गोदान न सिर्फ उपन्यास है बल्कि गोदान एक महाकाव्य है, समझे ना। तुलसी के जमाने में जैसे रामचरितमानस महाकाव्य था, ठीक उसी तरह से गोदान अपने समय का महाकाव्य है। उनकी जीवनी से क्या कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए? अरे इनने सत्य को कभी झुठलाने की कोशिश नहीं की। इनने सत्य को सत्य लिखा, जो भोगा उसकी अभिव्यक्ति दी, जो भोगा उसको अभिव्यक्ति ही नहीं दी बल्कि उस पर चल के दिखाया। इनने विधवा विवाह का समर्थन किया तो इनने स्वयं विधवा से शादी कर, ये इनकी शादी विधवा, इनने अपनी शादी कर ली। ऐसे भी और भी जितनी बातें इनने कही उस पर इनने चल के दिखाया, उसको इनने व्यवहारिक रूप दिया। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।